हेलो फ्रेंड्स, गुजरात का फाफड़ा, कोलकाता का हावड़ा और राजस्थान का तावड़ा पूरे जगत में प्रसिद्ध है। आजकल हर जगह यही रील वायरल हो रही है। लेकिन आजकल गर्मी का प्रकोप मध्य भारत से लेकर उत्तर और दक्षिण भारत तक दिखाई दे रहा है। हीट वेव से सबसे ज्यादा परेशानी राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड में हो रही है। हीट वेव की वजह से काफी लोगों की मृत्यु भी हो रही है। आपको बताते हैं हीट वेव क्या है। यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाके में कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो एवं पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री और तटीय इलाकों में 37 डिग्री से अधिक हो जाए, असामान्य अनिश्चित काल के लिए, तो उसे हीट वेव कहते हैं। हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच होती है, कभी कभी जुलाई तक भी पहुंच जाती है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों में शारीरिक तनाव का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी भी मृत्यु हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन अत्यधिक तापमान और अधिक गर्मी की लहरें लगातार बढ़ती जा रही है। हर गुजरते साल के साथ बढ़ती गर्मी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस करवा रही है। बढ़ते हुए तापमान के कारण मौसम गर्म हो जाता है, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ने पहले की तुलना में गर्मी पैदा करने के साथ साथ इसकी टाइमिंग और तीव्रता दोनों बढ़ा दी है, और इन सबके पीछे जिम्मेदार है मानव खुद। अब हम बात करते हैं कि हीट वेव कैसे बनती है। जब समुद्र के तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया के दौरान प्रवाह समूह की सतह के कारण गर्म हुई हवा के ऊपरी सतह के लिए उत्तरदायी होती है। जब व्यापारिक पवनें गर्म हवा को पूर्व की ओर ले जाती हैं, जेट स्ट्रीम का उत्तरी प्रवाह हवा को बाधित करता है और इन हवाओं को जमीन की ओर ले जाता है, जहां यह कमजोर पड़ जाता है और गर्म हवाओं का निर्माण होता है। ये हवाएं बादल भी नहीं बनने देती, जिससे हवा अत्यधिक कठोर हो जाती है। यही कारण है गर्मी काफी दिनों तक एक क्षेत्र में अधिक प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हीट वेव आमतौर पर लगभग एक सप्ताह तक रहता है। एक वीक के बाद ये हवाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं और ये हवाएं गर्मी मुक्त हो जाती हैं। अब हम जानते हैं हीट वेव से पड़ने वाले प्रभाव को। हीट वेव से जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जो हर साल बहुत अधिक भूमि क्षेत्र पर वनों का नष्ट कर देता है। हीट वेव की वजह से बादलों का निर्माण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जिसमें पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। हीट वेव की वजह से आम लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। बुजुर्ग लोग, हृदय रोगी, डायबिटीज व सांस लेने दिक्कत जैसी बीमारियों वाले लोगों के लिए हीट वेव अत्यधिक संवेदनशील होती है। बिना एयर नाइट वाले घरों में टेम्परेचर अत्यधिक हो जाता है, जिससे अचानक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से बिजली की कीमतों में भी वृद्धि होती है। हीट वेव से बचने के लिए क्या उपाय करें? सबसे ज्यादा जरूरी है हाइड्रेट रहना, घर में रहें, लगातार पानी या लिक्विड का सेवन करें। यदि आप योग करते हैं तो मौसम ठंडा होने पर करें या सुबह जल्दी उठकर करें। चाहे तो आप अत्यधिक गर्मी को देखते हुए वर्कआउट कटिंग को छोड़ भी सकते हैं। जो लोग बिना घर के गर्म स्थानों में रह रहे हैं, उनकी मदद करें ताकि बिना एयर कंडीशनर इकाई वाले स्थानों पर गर्मी से बच सकें। अब हम बात करते हैं हीट वेव से भविष्य में कैसे बचा जाए। अत्यधिक वर्षारोपण करें। इनसे केवल छाया ही नहीं बल्कि सबसे गर्म समय में अपने आसपास के क्षेत्र को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। गाँव की बजाय शहरी क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। इनके पीछे की वजह है गहरे रंग की छतें, सड़क और ढके हुए पार्किंग स्थान गर्मी बढ़ा देते हैं। गहरे रंगों को शांत परावर्तक सामग्री या हल्के रंगों में बदलते हुए वातावरण को थोड़ा ठंडा बनाया जा सके। दिन में तापमान चरम पर पहुंचने से पहले घरों को ठंडा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण का उपयोग करें। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया घर में रहें और बार बार पानी का सेवन करें। दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें। अपने आसपास पानी के ठंडे मटके रखें और सिर्फ रखें ही नहीं, उनमें समय समय पर पानी भी डालें तथा पक्षियों के लिए भी पेड़ों पर पानी के बर्तन रखें। और आने वाले मानसून में इन हीट वेव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। नहीं तो जो खतरा आज हम झेल रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को भी मुसीबत में डाल सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।